मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले जो है मैंने एक वीडियो में आपको एक टेबल बताई थी, ठीक है। उस टेबल में अब हम एग्जाम्पल के सम आपको जैसे ता है, ते हैं, ती हैं आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये बताया था मैंने आपको। ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, दे, वी, यू, आई प्लूरल आने पर क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। दोबारा देख लीजिए, मतलब कोई सेंटेंस है, जैसे हिंदी का सेंटेंस आप देख लीजिए, वह पढ़ाई में मेरा सहयोग करता है, वह पढ़ाई में मेरा सहयोग करता है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आया? करता है। तो इस तरह से सेंटेंस में या लिखते समय या बोलते समय ता है आता है या ते है आता है या ती है आता है, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि ही, शी, इट, नेम ये सब सिंगुलर हैं और सिंगुलर के साथ आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि फर्स्ट के फॉर्म के साथ एस या ई एस आखिर किसके साथ लगेगा। तो कोई भी वर्ब है, जैसे मान लीजिए कैच है, सी ए टी सी एच, तो इसमें देखिएगा आप पीछे क्या है? सी एच। तो इसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा ई एस लगेगा। इसमें क्या लगेगा? ई एस लगेगा। जैसे ये ई एस लगेगा, क्यों लगेगा अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो रीज़न क्या है, अभी बताता हूँ आपको मैं रीज़न। देखो ई एस लगा है, क्यों लगा? जो भी कोई वर्ब है, जिन वर्बों के एंड में सी एच, एस एच, एक्स, जेड, ओ आएगा, जिन वर्बों के एंड में सी एच, एस एच, सी एच, एस एच या एक्स या जेड या ओ आएगा, तो उनमें उन वर्बों के साथ आपको ई एस जोड़ना है। उन वर्बों के साथ आपको ई एस जोड़ना है। जैसे देखिए, अब आप लगाइए दूसरी वर्ब लीजिए, जैसे हश, एच, हश होता है ना, एच, एक मिनट रुकिएगा, जैसे एच यू एस एश, तो इसमें क्या लग जाएगा? पीछे ई एस, ठीक है। तो इस तरह से जो भी वर्बें हैं, जैसे गो है, गो, इसके पीछे क्या लग गया? ई एस। तो अभी मैंने आपको जो बताए हैं ध्यान रखना, जो वर्बें जिन वर्बों के एंड में, जिन वर्बों के एंड में, जिन वर्बों के एंड में अंत में सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, एक्स आ जाए, जेड आ जाए, ओ आ जाए, तो उनके साथ आप क्या जोड़ें? ई एस, ठीक है। जैसे जैसे हैं टैक्स, टैक्सीज, ठीक है। तो इस चीज़ का आप क्या रखें? ध्यान रखें, ठीक है। अब देखो दूसरा है, वे कानून का विरोध करते हैं। वे कानून का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। जैसे वे कानून का विरोध करते हैं, तो वे क्या है? देखो लास्ट में क्या आ गया? ता हैं, ते हैं, ती हैं। ता हैं, ते हैं, ती हैं आने पर क्या लगाओगे आप? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
तो वे को क्या बोलते हैं, दे। अब देखो मैंने क्या कहा था, जहाँ पे ता है ते हैं ती आए, वहाँ पे आपको दिमाग में एक ही बात रखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दे के साथ क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म प्रोटेस्ट। किसका विरोध करते हैं, का उल्टी चलती है फिर इंग्लिश, किसका विरोध करते हैं, कानूनों का। तो दे प्रोटेस्ट ऑफ लॉज, यहाँ से ध्यान रखिएगा आप, इंग्लिश फिर उल्टी चलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, दे हो गया, और ता है ते आने पर क्या लगाना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दे प्रोटेस्ट किसका, का मतलब ऑफ, फिर कानून का लॉज आ जाएगा, तो फिर उल्टी चलती है इंग्लिश इस तरह से। आगे देखिएगा, वह किताबों के लिए जिद करती हैं, वह किताबों के लिए जिद करती हैं। तो वह के लिए क्या आता है, शी। जिद करना क्या होता है, इंसिस्ट, लेकिन सिंगुलर के साथ क्या लगती है, एस या ई एस। तो सी इंसिस्ट फॉर बुक्स। अब मैंने आपको एग्जाम्पल थर्ड पर्सन के लिए हैं, किसके लिए हैं, थर्ड पर्सन के। जब स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन आंसर बनाते हैं तो आंसर जो अधिकतर देने होते हैं आपको वो थर्ड फॉर्म में ही देने होते हैं, ठीक है, थर्ड पर्सन में देने होते हैं। आप बुक्स के क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो अधिकतर आंसर आप किस में देते हैं, थर्ड पर्सन में देते हैं। तो आपको क्वेश्चन आंसर के वे से मैंने एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में ता है ते हैं ती हैं आएगा तो वहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और ही है आपका, शी है, इट है, नेम है, सिंगुलर है, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो इसलिए इनके साथ क्या लगाना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। और प्लूरल में अगर थर्ड पर्सन देखते हो तो क्या आता है, दे। तो दे के साथ हमेशा क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, इसके साथ एस या ई एस नहीं लगता है। तो आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरह से। जो मैंने आपको चार्ट समझाया था उस चार्ट में मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बता दिया है। देखिए स्टूडेंट्स, आगे जो हैं, अगर इसी सेंटेंस में, इसी आईडी में अगर कोई सेंटेंस है तो आपको याद रखना है ता है ते हैं ती हैं प्लस पे नहीं आने पर डू नॉट फर्स्ट फॉर्म और डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसमें बच्चे बहुत बहुत गलती करते हैं, इस कारण आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिएगा, जैसे ही शी इट नेम सिंगुलर, ये थर्ड पर्सन है, मैंने फिर भी बताया था आपको। तो थर्ड पर्सन में क्या लगाते थे आप, सिंपल में लगाते थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अब देखो डू के साथ एस या एस जुड़ा हुआ है ना, ई एस, तो इसमें क्या है, डज लग जाएगा। वहाँ सिंपल में एस ई एस लगता था, यहाँ पे भी एस ई एस लगा हुआ है, तो ये डज नॉट बोला जाएगा। तो नहीं वाले सेंटेंस में आपको डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह पढ़ाई में मेरा सहयोग नहीं करता है। अब क्या आ गया, लास्ट में करता है आ गया, साथ में नहीं जुड़ गया है। तो नहीं जुड़ते ही मैंने क्या कहा था आपको, डू नॉट और डज नॉट। लेकिन मैंने थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए कहा था कि आपको क्या लगाना है, डज नॉट। तो वह के लिए क्या लगाओगे आप, ही। इसके जस्ट बाद आप क्या लगाओगे, डज नॉट। क्यों, मैंने कहा था ता है ते हैं आते ही और नहीं जुड़ जाता है तो आपको डज नॉट लगाना है, ही डज नॉट। उसके बाद वर्ब लगाओगे, सही वर्ब क्या है, कोऑपरेट। ही डज नॉट कोऑपरेट, फिर उल्टी चलती है ना इंग्लिश, मैंने आपको पहले भी बताया था। देखो जहाँ पे ता है ते हैं ती हैं प्लस में नहीं आ जाए तो क्या लगता है, डू नॉट और डज नॉट। इसमें देखो ता है ते हैं आ गया, फिर नहीं आ गया, तो इसका मतलब ये रूल लगेगा, ठीक है। अब फिर मैंने लिख रखा है ही शी इट नेम, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप देखिएगा, आप लगाओगे इसमें वह को क्या बोलते हैं, ही। अब आप
जैसे ही आपने ये रूल पढ़ा है ताहे तेहे प्लस में नहीं, तो आपने ऊपर पढ़ा था डू नॉट फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपको सब्जेक्ट लिखते ही क्या लिख देना है, डू नॉट डज नॉट। अब डज नॉट किसके साथ आएगा, मैंने बताया था आपको, ही शी इट नेम के साथ डज नॉट आएगा, तो आप लिखोगे ही डज नॉट, वर्ब लिख दो जस्ट तुरंत बाद कोऑपरेट। यहाँ तक लिख लिया। देखो फिर इंग्लिश चलती है उल्टी, मेरे को क्या बोलेंगे, मी, किस मे को क्या बोलेंगे, इन, स्टडी को क्या बोलेंगे, पढ़ाई को क्या बोलेंगे, स्टडी। अब दा क्यों लगाया आप कहोगे, दा इस कारण लगाया क्योंकि वो डेफिनेट दिखाने के लिए कि आपकी ही मदद करता है, ठीक है, इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, दा लगा दिया, ठीक है। आगे देखिए सेकंड एग्जाम्पल, वे कानूनों का विरोध नहीं करते हैं, वे कानूनों का विरोध नहीं करते हैं, ता, अब देखिए क्या आ गया, अब देखिएगा ताहे तेहा आ गया और नहीं आ गया है, ठीक है। और तो इसका मतलब क्या है, आपको डू नॉट फर्स्ट फॉर्म और डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वे को क्या बोलते हैं, दे। अब क्या लगाओगे आप, डू नॉट, फिर क्या लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म प्रोटेस्ट। का मतलब क्या होता है, ऑफ। कानून का मतलब क्या होता है, लॉज। उल्टी चलती है ना इंग्लिश, मैंने बताया था। दे डू नॉट प्रोटेस्ट ऑफ लॉज, वे कानूनों का विरोध नहीं करते हैं। आगे थर्ड एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, वह किताबों के लिए जिद नहीं करती है, तो वही रूल देखिएगा, ताहे तेहे के साथ में नहीं आ गया है, तो इसका मतलब आपको डज नॉट फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो वह को क्या बोलते हैं, शी बोलते हैं, और जो है क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, और फर्स्ट फॉर्म क्या लगाओगे, इंसिस्ट। अब फिर उल्टी चलती है इंग्लिश, सी डज नॉट इंसिस्ट, है ना, यहाँ ऑफ के स्थान पर क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फोर। सी डज नॉट इंसिस्ट फॉर बुक्स, वह किताबों के लिए जिद नहीं करती है। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे सेंटेंसेस, जैसे मैंने ऊपर वर्ब ली है फिर सेंटेंस बनाए हैं, इस तरह से आप क्या करो, बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए और आप धीरे धीरे आपके सेंटेंस बनाने में कमांड आना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, थैंक्स। ये अभी आपने एक फर्स्ट फॉर्म वाला पूरा कर दिया है। जो चार्ट मैंने पढ़ाया था, बताया था, उसमें से एक एक रूल जो है मैं आपको विद एग्जांपल समझा रहा हूँ। पहले वो चार्ट पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है।